My name is Yashma Sadgil and I am an actress. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's. But Alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited. But at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand. But one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and jannat having free will, right? So अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अगर सब कुछ predestined है, तो जो concept है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफी लोग को हिदायत दे रहा है। आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। जहाँ तक ये सवाल है, उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूँ तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे मैं काफिर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब, इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 333 बार 323 टाइम्स 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो। यानी कुरान मजीद एक क्वेश्चन आंसर बुक है। 323 टाइम्स पूछा गया कि क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल। उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद। तो ये कुल जो है सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं या हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह। इसका जवाब ये है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर, किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है। जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। तो पहले चंद साल काफी तहकीक की, लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं। जवाब मिला, फिर मैंने उलमा से पूछा, सही है? तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, एक साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होगा, माफ करना आपको मिसाल बोल रहा हूँ, मिसाल है। और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया, क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था। तो टीचर ने देख के प्रिडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है, लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्मे गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा, उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा। तो सड़क नंबर 2 किसने चुना? अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए, अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है, वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए, वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार?
इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है और अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से। आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा, तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूँ, आप घर पे आके दुआ करते हैं या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको इख्तियार दिया है। 100% नहीं, 95%, 90। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। हमारे मुसलमान इदारे में यही प्रॉब्लम है, क्या मैं ही सही हूँ, आपको बोलना चाहिए मैं भी सही हूँ। ये एक सिर्फ यही तरीका है। क्या कुरान मजीद में लिखा हुआ ये कि आप 2 घंटा करो, लिखा है कुरान मजीद में, क्या हदीस में लिखा है? क्यों आप जबरदस्ती कर रहे, जो मैं करूँ सब लोग करें? अरे आपका इदारा सबसे बेस्ट है दुनिया में क्या? मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नहीं करे वही करो, क्या मैं आपको बोला कि कंपैरेटिव करो, आप करते कंपैरेटिव? आपको याद है बाइबल? आपको मैं बोला आप करो, क्यों जबरदस्ती? आप बोलो ये एक तरीका है, मैं कर रहा हूं, लोग चाहते तो करो। ये प्रॉब्लम हमारे इदारे में यही है, आप मुझे फॉलो करो तो ही सही, नहीं तो गलत है। कभी इसरार अहमद साहब ने ऐसा कहा? आप इसरार अहमद की तालीमात पढ़ो। प्रॉब्लम ये है कि हर इदारा समझता है आप मुझे ही फॉलो करो, ये ही को निकालो, भी में कन्वर्ट करो। मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, मेरा भी एक तरीका है दावत का, है क्या नहीं तरीका? आपको फॉलो करने का करो, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो करो। जरूरी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बने? कुरान में लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करो? किसको फॉलो करो? अल्लाह के रसूल को फॉलो करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 2 घंटा पढ़ना चाहिए तरावी के बाद, नहीं। लेकिन हराम ने अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जबरदस्ती थोपने का नहीं 40 दिन जाओ। अरे क्यों 40 दिन जाओ? मुझे जिंदगी भर जाने का है, जबरदस्ती। जाकिर भाई 40 दिन चलो, अरे जिंदगी भर मैंने दे दिया अल्लाह के राह में, दिन दिया रात दिया। किसको 40 दिन जाने का जाओ, किसको 20 दिन जाने का जाओ, किसको 80 दिन जाने का जाओ, 4 महीने जाने का जाओ। मैं तो जिंदगी लगा दी मेरी। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको कुछ कुरान और हदीस से मिलता है उसके ऊपर आप जबरदस्ती करते लोग से, या बोलो मेरा एक तरीका है, कुरान में लिखे ताला कलिमतिन, आप भी करो, आप भी कोशिश करो, नहीं करो नो प्रॉब्लम। अगर मैं तकरीर में बोलूं भाई डॉक्टर जाकिर नाइक, आप अगर मैं तकरीर में आते ना भाई, आपको बाइबल कोट करने पड़ेगा 10, नहीं तो एंट्री नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीर सुन के बहुत से मुसलमान बाइबल कोट करते, पता आपको? आप नहीं करते, अफसोस की बात है। फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर भी मोहब्बत करता हूँ जी। आप मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? आप ऊंचे उलमा को सुनेंगे, डॉक्टर इसरार अहमद को सुनेंगे, उनकी माशाल्लाह वो मेरे घर में मेहमान थे 2004 में तकरीबन, सन बराबर बताने। मैं बहुत मुतासिर हूं उनसे, हमारे कुछ साथी उनसे नाराज थे। मैंने क्या नाराज है भाई, क्या गलत बोल रहे हो? खाली मेरे इदारे से नहीं मतलब क्या गलत? मैंने साथ दिया उनका, बुलाया उनको, और मैं जानता था वो हनफी है। मैं देखा कि डॉक्टर साहब आप रफ़ीदैन कर रहे? बोला हाँ बेटा, मेरे वालिदैन हनफी, तो हनीफी फॉलो करता हूँ, इस पर रिसर्च किया, मैं रफ़ीदैन कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटी छोटी बात में जबरदस्ती, उनने कभी मुझसे जबरदस्ती नहीं की। मुझे कहा बेटा आप क्या करना चाहते? बोला मैं दोनों करना चाहता हूँ, दावा भी डॉक्टर भी। बोला बेटा मैंने 7 साल कोशिश की, नाकामयाब था, एक को चुनो, उनमें माहिर बनो। मैंने डॉक्टरी छोड़ दी और दावत किया, जबरदस्ती थोड़ी की मेरे पे। उन्होंने कहा बेटा अपने जरूरत को कम करो, अपने जरूरत को कम करो, ताकि आप इसके गुलाम ना बने। अगर मैंने अल्लाह ने मुझे पैसा दिया, मेरे को तो मुझे तो रोजगार चाहिए, मुझे रोलेक्स घड़ी चाहिए, तो मुझे फिर यूट्यूब से कमाने पड़ेगा। मेरे अखराजात मेरे महीने के $500 है सिर्फ। कितने? $500 काफी है मैं और मेरे बीवी को रहने के लिए, महीने का $500। वो बाकी अखराजात में दावती काम के, मैं प्लेन पे जाता हूँ इकोनॉमी क्लास से, मेरे पैसे से जाता हूँ। $500 वो दावती अखराजात ज्यादा है, मुझे जरूरत ही नहीं यूट्यूब से कमाने की। अल्लाह ताला मेरी झोली में डाल रहा है, करोड़ों रुपए डाल रहा है महीने के। प्रॉब्लम ही क्या है? डाल के टेस्ट कर रहा है मुझे, अल्लाह को पार्टनर बना दिया। मेजोरिटी अल्लाह के राह में, मेजोरिटी। मैं आपसे जबरदस्ती करूँ, आप भी डालो 51%, क्या बोलेंगे आप? जितनी भी रिश्तेदार होगी मैं तो बोलूंगा। मेरे बेटे के, मेरा मैं बोलता नहीं कितना, 51% आप डालो,
मेरी इल्तिजा है भाई, पहले रिच लोग तो डालो। मैं बोलता हूँ फर्ज नहीं है, प्रॉब्लम है क्या मैं ही सही हूँ, ये मेरा तरीका ही सही है, क्या रमजान के बाद 2 घंटे तफसीर करना ही चाहिए? अगर कुरान मिलेगा तो करेंगे भाई। अरे किसको दुआ करने का है? जबरदस्ती आप करो, अच्छी बात है। मैं डॉक्टर साहब के साथ है, उनने कभी जबरदस्ती नहीं की से, उन्हें जबरदस्ती की नहीं की। आपने कभी तकरीर में सुना अरे बाकी मदारिस नहीं कर रहे मैं ही सही कर रहा हूँ? सुने कभी इसरा अहमद को? आप लोग डॉक्टर इसरा अहमद को फॉलो कर रहे, उनको बदनाम कर रहे, क्यों? बदनाम नहीं कर रहे, कहने का मेरे हिसाब से तो बदनाम कर रहे भाई। नहीं, मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर। अरे भाई मैं भी कुरान को कर रहा हूँ, मैं तकरीर, मेरे बेटे ने आज तकरीर की, कुरान मस्जिद को समझ के पढ़ो। ये डॉक्टर साहब का मौजूद था कि नहीं? उनने कायम की क्या नहीं इदारा? वो अरबी जबान से भान ने खुद सीखा ना, कोई दारुल उलूम में गई नहीं ना। हमने कोशिश की कि हमारे तीनों बच्चे को बचपन से अरबी सिखाए और अंग्रेजी दोनों। मैं नहीं जानता बच्चों को सिखाया कि नहीं। वो उर्दू पे महारत नहीं रखता है, उसकी महारत है अरबी और अंग्रेजी। बैचलर अरबी में करे, अरबी लुगा फुसा है उसकी। मैं जबरदस्ती करूँ, आप भी करो भाई, मैं मिसाल पैदा करो। हमारा फतवा होना चाहिए मैं भी सही हूँ, मैं ही सही हूँ नहीं। ये निकाल दो आपके दिमाग में से मैं ही सही हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन सर। हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए अल्लाह के रसूल, इदारे की तरफ नहीं। मैं मेरे आपको कौल इन्ननी मुस्लिम, आपने बोले मैं अहले हदीस से हूँ, मैं इस्लाम को, मैं भी इस्लाम जानता हूँ, मैं भी अहले हदीस से हूँ, मैं देवबंद से हूँ, हम लोग बरीली को ना कोई मानते, मैं सबका हूँ माशाल्लाह। लकब से मुसलमान हूँ, मोहब्बत सबसे करता हूँ, सारे उलमा से मोहब्बत करता हूँ। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के राह में देते इख्तिलाफ भी होगा फिर भी मोहब्बत करता हूँ। फिर कुरान की आयत है मैं ही से यूँ ऐसा ही करो, क्यों ऐसा? ये पाकिस्तान में बहुत है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में ज्यादा है। आप हटो जरा, कुरान को पढ़ो। अगर कुरान तर्जुमे से पढ़ते, तर्जुमे में लिखा है, तर्जुमे में क्या लिखा है? सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर आपके दुश्मन आपसे कुछ गलत करते हैं, ईविल करते हैं, उसका बदला अच्छा दो ताकि वो दुश्मन आपका दोस्त बने। बराबर की नहीं? आपके कितने दुश्मन आपके दोस्त बन गए? आपके दुश्मन ही नहीं है, बराबर ना? नहीं है, काफी दुश्मन है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं हम सबको हिदायत दे और हम अल्लाह की किताब पे अमल करें, अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको इंशाअल्लाह जन्नत में उठाए। मेरी दोस्त हैं जिनको मैंने तबलीग की कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो वो बोलती हैं आपके जाकिर नाइक साहब मेरा एक सवाल का जवाब दे दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी कि ये रामायण और गीता में जो लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल पाक जो आखिरी उतार है तो हमारी किताब सच्ची है और इससे हवाला क्यों देते हैं वो? अगर बाइबल से दे 4 किताबें इलामी है और मैंने स्टडी किया तौरात ज़बूर। बस सवाल खत्म हो गया, जवाब सुनेंगे कि नहीं? जवाब भी आपको देने का? जी जी जी। अब सवाल छोटा सा, इतने छोटे सवाल के लिए आप 10 सेंटेंस आगे 10 सेंटेंस पीछे, लोग को सवाल ही घूम जाता है। सवाल छोटा सा। मेरी हिंदू दोस्त कहती है, हिंदू सहेली कहती है कि जाकिर नाइक कहते हैं हिंदू किताब में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तो मेरी किताब सही है। बराबर ना? खत्म। अभी जवाब देता हूं मैं। अगर कोई हिंदू कहता है कि अगर मेरी हिंदू किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और मेरी हिंदू किताब सही है, तो आपको कहना चाहिए आपकी किताब इस पोर्शन जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, वो 100% सही है। एक मैथमेटिक्स की किताब में 4 इक्वेशन है, एक में लिखा है 2 + 2 4, दूसरे जगह लिखेला है 3 + 3 6, तीसरे जगह लिखेला है 4 + 4 10। तो क्या तीनों चीज सही है? 2 चीज सही है, 1 चीज गलत है। बराबर? हाँ कि नहीं? पहले 2 चीज सही है, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 10 नहीं होता है, 8 होता है। अगर एक चीज सही है, जरूरी नहीं सब चीज सही है। उनको बोलिए जो चीज सही है हमको चेक करना पड़ेगा। कुरान की मानी है फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग। कुरान से जो मिलता है हम उसे मानते, कुरान से जो नहीं मिलता है नहीं मानते। आपके भगवत गीता, आपके वेदा में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी किताब में गलत चीज भी लिखी हुई है। आपके किताब में जो लिखा है बुत परस्ती गलत है, वो सही है। आपके किताब में लिखा है कि शराब पियो, वो गलत है। तो एक चीज सही होने का मतलब नहीं पूरी किताब सही है। हमारी पूरी किताब 100% कुरान सही है। आपकी किताब में मिक्सचर है, सही भी गलत। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ग्लास ऑफ पानी लेता हूं, उसमें 2 बूंद गटर का पानी डालता हूं आपके सामने, आपको पानी को पीएंगे? क्यों? 2 बूंद, नॉट इवन 1%, 2 बूंद क्यों नहीं पीएंगे? क्यों नहीं पीएंगे? क्योंकि मिलावट है। तो अल्लाह की किताब जो वाहिद किताब है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल्ली नजलिन किताब, हर दौर में हम किताब नाजिल करेंगे। 4 किताब का जिक्र है कुरान मजीद में, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। लेकिन अल्लाह ताला ने कई और किताब नाजिल किए। मिसाल के तौर पे सूफ़ इब्राहिम, कई किताबें नाम से हम नहीं जानते, लेकिन सारे किताब उस वक्त के लिए थे, उस दौर के लिए थे,
और अल्लाह ताला, क्योंकि वो किताब क़यामत तक सही नहीं रहेंगी, अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया कि उसे हम महफूज रखेंगे। जहाँ कुरान मजीद का सवाल है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान मजीद नाजिल किया, हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो ये किताब में कोई गलती नहीं, 100% प्योर है। आपकी सहेली को कहो ये 100